क्या करें अगर आता नहीं है उत्तर? क्या कॉपी को खाली छोड़ दें? अगर कॉपी खाली छोड़ते हैं तो क्या होगा उसके बाद हमारी अगर कॉपी एग्जामिनर देखेगा खाली है? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत सारे आपके क्वेश्चनों के उत्तर। जो आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे पास जो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं उसको लेकर मैं उनके लिए बहुत सारे उत्तर लेके आया हूं। बच्चों के प्रश्न है, क्या खाली कॉपी छोड़ना सही है? अगर कॉपी भरते हैं, कुछ भी भरते हैं तो कितने अंक मिलते हैं, अंक मिलते भी हैं या नहीं, तमाम क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में आपके हर एक उत्तर को लेकर आया हूं। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मन में अगर इस तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो वो भी अपने उस प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ सकें। साथ ही साथ जितने बच्चे नए हमारे साथ चैनल पे जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम उन तक हर एक चीज का अपडेट और उनके इस तरह के प्रश्नों के उत्तर उन तक पहुंचा सकें। और जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको पता चले कि आपके जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे समाधान किया जा सकता है उन प्रश्नों को। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो अंत तक बने रहना। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या खाली कॉपी छोड़ना सही है? नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप यहां पर कुछ लिख रहे हो, अब मान लीजिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ बोर्ड की, और मैंने यहां पर लिख दिया 100, 100, 200, 400, ठीक है। तो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये सही है, कुछ तो लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये एकदम खाली होगा तो आपको क्या दिखेगा? कुछ नहीं। तो फिर जो आपका एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी जब चेक करने आएगा, जब उसको लिखा दिखेगा, यहाँ पे 100 लिखा है, 200 लिखा है, 400 लिखा है, तो टोटल अगर वो मारेगा तो 700 होता है। तो ये 700 आपका टोटल में आ रहा है। लेकिन जब कुछ लिखा ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो फिर इसको छोड़ के आगे चला जाएगा, मतलब वो निकल गया आगे, एरो बना दिया तो आगे निकल गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। आपको बहुत सारी टिप्स इसमें मिलेंगी कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको बिना कुछ आते हुए भी प्रश्नों के उत्तर बन जाएं। सबसे पहले मान लीजिए यहां पर एक प्रश्न है, हायर सेकेंडरी एंड हायर पूरक परीक्षा मूल्यांकन पुनर्गणना 2023 परिणाम घोषित हो चुके हैं। यह आपका प्रश्न है, इसका उत्तर क्या लिखा होगा? इसका उत्तर आप यहां बना सकते हो। क्या घोषित हो गए? तो कहां घोषित हो गए? ऑफिशियल वेबसाइट पे कब घोषित हो गए? कि आपकी आज तारीख है 26/10/2023 को घोषित हो गए। कहां पर घोषित हुए? आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कब घोषित हुए? 26/10/2023 को। कितने बजे हुए? 4:30 पर घोषित हो गए। तो ये एक आंसर बन गया ना। इसी तरीके से जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो ये प्रश्न का उत्तर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर बना करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो भरी हुई दिखेगी। और कॉपी जब भरी हुई दिखेगी तो एग्जामिनर जब चेक करता हुआ आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो देके जाएगा। और क्या होता है, बच्चों के प्रश्न होते हैं कि अगर हम प्रश्न को बना करके उत्तर लिख रहे हैं तो कितने अंक हमें मिलेंगे। मान लीजिए कि आपके प्रश्न का अंक है 4 और आपने आधा लिखा उसको सही जो आपको आता था, और वहीं आधा लिखा बनाकर। तो जब आपने बनाकर लिखा तो आपको कितने अंक का प्रश्न है? 4 अंक का। तो मान लीजिए 1.5 अंक आपका, 2 अंक तो ये 2 सही से मिल गया जो आपने सही लिखा है, और 1 अंक आपको मिल गया आपने जो बनाकर लिखा है। तो टोटल हो गए 3 अंक। तो आपके ये 3 अंक सेव हो गए। और एक एक अंक बहुत ज्यादा मायने रखता है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि इसमें दूसरे मौके नहीं मिलते हैं। एक बार हो गई, अभी जो आएगा वो बाद में आएगा। तो वहीं मैं आपको और चीजें बता दूं कि अब क्या होगा, बच्चों के मन में डाउट होते हैं, क्या करें जिससे कि उत्तर आ जाए। तो आपको सबसे पहले तो नॉलेज बढ़ानी है, अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई करके गए, क्या होता है प्रश्न पत्र में, मान लीजिए प्रश्न पत्र में आपके कुल प्रश्न है 30 प्रश्न पूछे गए, 30 प्रश्न आपसे पूछे गए प्रश्न पत्र में, लेकिन आपको उत्तर आते हैं सिर्फ 12 के। तो बाकी के कितने बचे? 18। तो 18 प्रश्न को आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको करना है इन 12 को, क्योंकि ये आपको आते हैं। प्रश्न पत्र आप जब देखोगे अपना है, क्या मेरा प्रश्न पत्र है, तो उसमें आपको देखोगे 30 प्रश्न है। एक आइडिया दे रहा हूं, तो 12 प्रश्न आपको आते हैं लेकिन 18 नहीं आते हैं। तो उन 18 को क्या करना है? साइड कर देना है। मान लीजिए कि आपको प्रश्न नंबर 1 आता है, आपने कर लिया, फिर आता है 7, ये भी आपने कर लिया, 20 के कितने गए? 5। तो 5 को आपने साइड कर दिया कि इनको हम बाद में करेंगे। तो जो आपके 12 प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद आपको उनका नंबर लेना है, क्योंकि अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो ये 12 मिस हो जाएंगे, आपका मतलब कि गड़बड़ा जाएगा मामला। तो आपको इस तरीके से लिखना है, और लिखना हर एक प्रश्न का उत्तर है। मैं आगे आपको बता दूं परीक्षा में ऐसे क्या लिखें जिससे अंक मिल जाए। आपको
सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, जैसे मान लीजिए कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसका उत्तर आपको नहीं आता है, उत्तर इसका बिल्कुल भी नहीं आता, आपने देखा क्या है प्रश्न, हायर सेकेंडरी व हायर स्कूल पूरक परीक्षा मूल्यांकन पुनर्गणना 2023 के परिणाम घोषित हो गए। तो अब इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे, उत्तर घोषित हो गए ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित है, आज घोषित हुए 26/10/2023 को 3 बजे घोषित हुए। ये सब चीजें जब आप लिखोगे तो उत्तर बनता चला जाएगा और आपका एक प्रश्न, मतलब कि ये अगर आपका 5 अंक का है तो ये कुछ नहीं 3 से 4 अंक आपको दे जाएगा। अब ये 4 अंक आपके बन गए। तो इस तरीके से आपको लिखना है कॉपी को, और मैं आपको और भी चीजें अपडेट बता रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना था आपको, सबसे पहले करना है आपको अपने वो प्रश्न जो आपको आते हैं, उसके बाद नंबर लेना है बनाने वालों का। और बेफिक्र रहो, जब आप कॉपी पे लिखोगे और जब आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप लिखकर आए, मान लीजिए प्रश्न का आपका अंक है 5, प्रश्न का अंक है आपका 4, प्रश्न का 2, 1, इस तरीके से आपके 4 प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न है और आपने इनको बनाकर लिखा है, बनाकर, तो आपको क्या होगा, इसके 4 अंक, 5 अंक वाले के 3 से 4 आएंगे, 4 अंक वाले के 2 से 3 आ जाएंगे और 2 अंक वाले के 1 तो मिलेगा और 1 अंक वाले का भी 1 मिलेगा। इस तरीके से आपको अंक मिल जाएंगे और ये बहुत बड़ी अपडेट थी छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके हर एक दोस्त तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर उसके मन में कोई शंका है इस तरह के प्रश्नों को लेकर तो वो अपने उन प्रश्नों को शांत कर सके उनके उत्तरों के माध्यम से। तो मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज का अपडेट लाऊंगा, तो बस आप लोग इस चैनल पे बने रहें। आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, और कब करना है ये भी आपको बता चल जाएगा जल्दी जैसे आपकी डेट शीट आएगी। और मैं हर एक चीज का अपडेट छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए सबसे पहले लेकर आता हूं, तो उसके लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों के मन में जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, वो सब उनके इन उत्तर के माध्यम से संभल सके, संतुष्ट हो सके। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें अपने प्यार के साथ, लाइक के साथ, शेयर के साथ। मैं लाता हूं नया वीडियो, तब तक आप लोग ख्याल रखें, जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।